साबित हुआ राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का शक। फ्लोर टेस्ट से पहले सीबीआई ने डाली राजद नेताओं के घर रेड। बता दें कि बिहार की महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही बिहार सरकार भाजपा नेताओं के निशाने पर थी, क्योंकि भाजपा की तरफ से उठ रहे विरोधी सुरों में ये कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल में शामिल हुए ज्यादातर चेहरे दागी हैं। हालांकि जब शहनवाज आरोपों से घिरे और विवादों में आए तो बिहार सरकार ने भी बीजेपी की जमकर खिंचाई की। शक्ति सिंह यादव ने तो जबरदस्त तरीके से बीजेपी को लताड़ा और कहा कि हमारा छींटा भी दाग लगता है और अपने दाग भी अनुराग। हमारा छींटा भी आपके लिए दाग लगता है और आपका दाग भी आपको अनुराग दिखता है। कैसी पार्टी है भाई? लेकिन इसके ठीक कुछ दिन बाद ही बिहार के नए नए मंत्रियों के घर पहुंच गए बिन बुलाए वो मेहमान जिन्हें देख अच्छों के पसीने छूट पड़ते हैं। बता दें कि आज 24 अगस्त की सुबह सीबीआई की टीम ने 3 नेताओं के घर छापेमारी की है, जो कि जमीन रेलवे नौकरियों के मामले को लेकर की गई है। यानी जमीन के बदले रोजगार घोटाला। जिन नेताओं के यहाँ छापेमारी हुई है उनमें आरजेडी के सांसद अशफाक करीम और विधायक सुशील सिंह है। बता दें कि इससे अलग सीबीआई ईडी की टीमों ने खनन घोटाले में ये बड़ा एक्शन लेते हुए झारखंड, दिल्ली और तमिलनाडु में भी 17 जगहों पर छापेमारी की है। यानी कुल 20 ठिकानों पर सीबीआई की रेड की गई है। एक तरफ ईडी सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है, वहीं इसे लेकर एक बार फिर बीजेपी विरोधियों के निशाने पर आ गई है, क्योंकि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बाद अब बिहार के इन चेहरों के घर पड़ी रेड को भी बीजेपी की बौखलाहट बताया जा रहा है। विधायक सुशील और उनकी पत्नी इसे बदले की छापेमारी कह रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हम डर के उनके पक्ष में चले जाएं। राजद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहारी टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं। ये भी बताते चलें कि अभी कल ही यानी 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता शक्ति सिंह ने ट्वीट किया था कि बीजेपी बौखलाहट में है और उन्होंने ये आगाह किया था कि बिहार में जल्द ही सीबीआई, ईडी और आईटी की कार्रवाई हो सकती है, रेड पड़ सकती है, छापेमारी हो सकती है। जिस घोटाले को लेकर ये कार्रवाई हो रही है वो घोटाला यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव के वक्त का है। यानी कि 2004 से 2009 के बीच का ये घोटाला है, जिसमें लालू प्रसाद पर ये आरोप लग रहे हैं कि रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले उन्होंने लोगों से जमीन और प्लॉट बतौर रिश्वत लिए हैं। ये संपत्ति ग्रुप डी की नौकरियों के बदले लालू प्रसाद के करीबी और रिश्तेदारों को उस वक्त दी गई है, या तो गिफ्ट की गई है या फिर बेची गई है। हालांकि एक तरफ एजेंसियों की छापेमारी जारी है और दूसरी तरफ जारी है बीजेपी पर तमाम विरोधी नेताओं के कटाक्ष और बयानबाज निशाने। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।